दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब आता है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं या परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन हमने लिख दिया है, परंतु अभी आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो हम इतना तो बात जानते हैं कि जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है, तो परमाणु में कौन कौन सा होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा एक और होता है प्रोटॉन, और तीसरा एक होता है न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें क्या होती हैं, जो परमाणु होता है उसमें होते हैं। तो इसमें यही बताया जाता है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। समझ गए ना। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक यदि आपको जानना है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या, उस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है ये आप पता कर लीजिए, और वही उस संख्या क्या कहलाएगा, उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो आप डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा भी है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे कि यदि मैं एग्जाम्पल से, इसका उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, तो देखिए, जैसे 1H1 लिखते हैं तो नीचे जो लिखा जाता है, आप इतना तो बेसिक ये बात जानते होंगे कि नीचे यदि 1 लिखा गया तो ये क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाता है, और जो ऊपर लिखा जाता है ये परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इतना बात तो आप जानते होंगे। तो हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। जैसे कार्बन 6 लिख दिया गया तो नीचे मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो नीचे तो मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6 ही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे नाइट्रोजन 7 है तो इसमें जो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो परमाणु क्रमांक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है परमाणु द्रव्यमान, इसे हम परमाणु भार के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आता है कि परमाणु द्रव्यमान कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान का डेफिनेशन अलग अलग समयों पर इनका डेफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। बहुत तरीके से इसका डेफिनेशन हम कर सकते हैं, परंतु जो इजी है, जो आपको समझ में आएगा, वो हम इस वीडियो में डेफिनेशन बताएंगे। तो डेफिनेशन इसका क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी तत्व है, समझिएगा, जो आपको समझाया जा रहा है केवल वहां पर ध्यान दीजिए। कोई भी तत्व है, तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व होता है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे ये तत्व है तो ये बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे क्या होगा, परमाणुओं से मिलकर बना होगा कि नहीं बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो इसमें यही बताया जाता है कि किसी तत्वों में क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। तो इन परमाणुओं में से किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, कोई एक हम परमाणु, इनमें से कोई भी हम एक परमाणु को उठा लेते हैं, एक परमाणु को उठाएंगे और इस परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। समझ गए ना। मतलब किसी तत्व में उपस्थित एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। समझ गए ना। किसी तत्व में उपस्थित एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो या तो आप ऐसे डेफिनेशन कर दीजिए, या इसका एक और डेफिनेशन होता है, उसको मैं बताऊंगा, पहले इसको याद रखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, किसी तत्वों में उपस्थित एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला होता है
परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और माइनस होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, सॉरी प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। बीच में प्लस दिया गया है ना, तो प्लस मतलब क्या होता है, योग के बराबर। तो आप यहां से भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। तो इसको हमने कहा ना, बहुत तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं अलग अलग समयों पर। ठीक है, अलग अलग इसका डेफिनेशन किया गया। तो आशा करते हैं कि दो हमने डेफिनेशन बताया, जो आपको ईजी लगे वो आप इसमें बता दीजिएगा। अब यहां से ये फॉर्मूले से आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि मान लेते हैं परमाणु द्रव्यमान आपको पता है, ठीक है, कि मान लेते हैं जैसे कि जो क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर वाला क्या है, परमाणु द्रव्यमान हो। तो मान लेते हैं कार्बन में परमाणु द्रव्यमान आपको पता है, और परमाणु मतलब प्रोटॉनों की संख्या मतलब क्या होता है, नीचे जो होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब हमें प्रोटॉनों की संख्या में पता चल गया कि 6 होता है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या में अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों को यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या है इसको यहीं पे छोड़ के इस 6 को हम इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू n, माने n मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। अब 12 में से 6 गया मतलब 6, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या कितने हो गई, 6 ही हो गई। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इसमें क्या है, कार्बन में न्यूट्रॉनों की भी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस सूत्र से आप न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जो है आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु जो भार है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 9th में होंगे और आप चाहते होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ, तो आप हमारे मेन चैनल है जो ब्रदर सर, उस चैनल पर आप जाकर प्ले लिस्ट ढूंढ कर वहाँ से क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो इसके लिए हमारी एक छोटी सी टीम है जो आपकी सपोर्ट करेगी। इस नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए और हमारी टीम से आप कहिए कि क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तुरंत हमारी टीम आपको नंबर देगी, दो लिंक देगी, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, और उस लिंक पे आप क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको यहाँ पे कोई भी समस्या आती है या कोई भी डाउट हो या आपको हमसे बात करना हो, तो आपके पास 2 माध्यम है, एक टेलीग्राम एक इंस्टाग्राम, तो इस पर मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।